बीए द्वितीय वर्ष में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले अध्ययन करना चाहिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना का, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह बात लिखी गई है कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि संविधान के बारे में हमें पता है कि संविधान उस दस्तावेज को कहा जाता है जिसमें लिखा हो कि संस्था जिसके लिए वह संविधान है, चाहे बनाया जा रहा है, उस संस्था का उद्देश्य क्या है। दूसरी बात कि जो उद्देश्य हम तय कर चुके, उस उद्देश्य को प्राप्त करने का तरीका क्या होगा। और तीसरी बात कि जो उद्देश्य हमने तय कर रखा है, उद्देश्य को प्राप्त करने का जो तरीका हमने तय कर रखा है, उन दोनों में समय के अनुसार अगर बदलाव करना हो तो फिर बदलाव का तरीका क्या होगा। अर्थात उस दस्तावेज को संविधान कहेंगे जिसमें संस्था के उद्देश्य का वर्णन हो, उद्देश्य की प्राप्ति के तरीके का वर्णन हो और उद्देश्य तथा तरीके में परिवर्तन के तरीके का भी वर्णन हो। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के उद्देश्य का वर्णन किया गया है इसकी प्रस्तावना में। यह बात लिखी गई है कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। इसी में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, यानी इस संविधान को किसी और ने नहीं बनाया है, हम लोगों ने इसे अपने लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है, अपने आप को इसे अर्पित हम लोगों ने किया है। तो यह संविधान सभा द्वारा बनाई गई, एक निश्चित अवधि में बनाई गई। और संविधान सभा में थे कौन? तो हम भारतीय थे। तो यह संविधान हमारे द्वारा जब बनाया गया तो इसमें हमने उद्देश्य को तय किया और वह उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में है कि हम भारत के लोग अपने देश को संप्रभुता संपन्न रखना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं, समानता देना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को न्याय उपलब्ध कराना चाहते हैं। यह भी लिखा है कि हम अपने संविधान को पंथ निरपेक्ष रखेंगे। तो ये सारी बातें इसमें रखी गई और भी कई बातें रखी गई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के संविधान को अगर समझना है तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को हम आप समझ लें, क्योंकि भारत के संविधान का दार्शनिक आधार इसकी प्रस्तावना है। नेता कई बार नारे लगाते हैं, लोग उनके नारे लगाते हैं, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है हमारा देश कैसा हो, हमारा भारत कैसा हो। और इसीलिए कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है और भारतीय संविधान की आत्मा भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है और संविधान की आत्मा है। दूसरी बात इसमें आती है कि संविधान की प्रस्तावना अगर इतने महत्वपूर्ण है कि इसे अगर हमने इसे आत्मा की संज्ञा दे दी और इसे कहा कि कुंजी है पूरे संविधान को समझने की, तो फिर इसे किसी अनुच्छेद के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया। जब 395 अनुच्छेद बनाए गए, एक और अनुच्छेद हो जाता। तो बिना अनुच्छेद का यह प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस प्रस्तावना को शामिल नहीं किया गया, बिना अनुच्छेद के इसे रखा गया है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, आवश्यक अंग नहीं है। अगर यह आवश्यक होता तो किसी न किसी अनुच्छेद में इसे अवश्य स्थान दिया गया होता। अब यह सवाल जब उठता है तो इसमें दम भी नज़र आता है कि प्रस्तावना जैसी चीज़ जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, संविधान को समझने की पूंजी कह रहे हैं, उसे हमने किसी अनुच्छेद में स्थान क्यों नहीं दिया। क्या हमारे संविधान निर्माताओं से यह भूल हो गई थी? लेकिन नहीं, यह भूल नहीं हुई थी, जानबूझकर ऐसा किया गया है कि संविधान के इतने महत्वपूर्ण अंग को बिना अनुच्छेद के रखा गया है। क्योंकि
जब संविधान के मूल आधार की बात करते हैं, मूल आत्मा की बात करते हैं, तो आत्मा क्या है संविधान की, मूल आधार क्या है, उसका वर्णन, उसका पता हमें संविधान की प्रस्तावना में ही मिलता है। इसलिए किसी अनुच्छेद में यह नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना महत्वहीन है, अप्रासंगिक है या संविधान निर्माताओं की किसी भूल चूक का परिणाम है। फिर बात आती है कि भारतीय संविधान कैसा चल रहा है, इसे लागू हम कैसे कर रहे हैं, क्रियान्वयन कैसा हो रहा है इसका। तो यह जानने के लिए कि भारतीय संविधान का क्रियान्वयन कैसा हो रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि प्रस्तावना में जो कुछ लिखा हुआ है ठीक उसके अनुरूप क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। अगर उसके अनुरूप क्रियान्वयन नहीं हो रहा हो तब तो हम कहेंगे कि संविधान ठीक नहीं चल रहा है। अगर प्रस्तावना में लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है तब कहना पड़ेगा संविधान जिनके हाथ में है, जो इसका संरक्षण करने वाले हैं, इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, ऐसे सारे लोग अच्छे हैं, संविधान के अनुरूप आचरण कर रहे हैं और भारतीय संविधान में जो लक्ष्य तय किया गया है भारत के लिए उसके अनुरूप सारा का सारा काम चल रहा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यही महत्व है कि यह किसी भी एक अनुच्छेद में नहीं है, किसी एक अनुच्छेद में न होते हुए भी यह भारतीय संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान की कुंजी है, भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है।